हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 13 द लास्ट स्टोन मैसन रीड करेंगे और मैं उसके लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। A sculptor loves to carve beautiful statues. He loves his art and is totally committed to it regardless of the financial difficulties he faces in doing his work. एक जो मूर्तिकार होता है उसे मूर्तियाँ तराश करने से बहुत प्यार होता है, उसे अपनी कला से प्यार होता है और वो इस काम में आने वाली फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, कितनी भी पैसों की परेशानियाँ होती हैं वो उनको फेस करता है, लेकिन अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है। The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried, I am leaving you, father, I am leaving you and your work. एक यंग लड़का हथौड़ा और छेनी ज़मीन पर फेंकता है और चिल्लाता है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ फादर, मैं आपको छोड़ रहा हूँ और आपके काम को। Look what it has brought us. देखो ये हमारे लिए क्या लाया है। He spread out his arms, looked at the small, congested, dark room. The slabs of stone and marble stacked up in one corner, the cot covered with heaps of used clothes. उसने अपनी बाजू फैलाई, उसने उस छोटे से घुटन भरे अंधेरे कमरे को देखा जहाँ एक कोने में पत्थर के स्लैब्स और मार्बल के ढेर लगे हुए थे और चारपाई पे यूज्ड कपड़ों का ढेर था। द पेंट और वाइट वॉश वॉल्स हैज़ कम ऑफ. दीवारों का जो पेंट था वो उतर चुका था। लुक वॉट इट हैज़ ब्रॉट अस, नथिंग नथिंग. देखो ये हमारे लिए क्या लाया है, कुछ नहीं कुछ नहीं. द यंग मैन रिपीटेड इट एंगर. उस यंग लड़के ने गुस्से में दोहराया. दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे. इस तरह का काम पैसा नहीं देता. The old man stared at his son. His voice, though trembling, had not lost its usual gentleness. बूढ़े आदमी ने गौर से अपने बेटे को देखा. उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ की जो नरमाई थी वो नहीं खोई थी. It is not the money alone that matters, son. It is the service, our service to God. उसने कहा कि सिर्फ पैसा ही नहीं है अकेला जो मायने रखता है, मैटर करता है बेटा. ये हमारी सेवा है भगवान के लिए. फादर, टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो हैज़ द स्टोन मैसन्स वर्क. तो बेटा कहता है कि फादर, वक्त अब बदल गया है और इसी तरह से स्टोन मैसन का काम भी. स्टोन मैसन का काम वो होता है जो राजमिस्त्री का काम होता है, पत्थर और ईंटों से जो काम करते हैं. यू कैन नॉट लिव कार्विंग स्कल्पचर्स फॉर टेम्पल्स ओनली. आप नहीं जी सकते हैं सिर्फ मंदिरों के लिए मूर्तियों को बनाकर. कम ऑन फादर, यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल अदर पीपल इन आगरा. तो बेटा अपने फादर से कहता है कि आपको भी इसी तरह से बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, चीज़ें बनानी पड़ेंगी जैसे कि और लोग आगरा में बनाते हैं. द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेंड. बूढ़े आदमी के मुंह के चारों तरफ जो रेखाएं थी वो टाइट हो गई थी. He said, No, my son, this is the work I have learned from my father and he had learned from his father. उसने कहा कि नहीं बेटा, ये वो काम है जो मैंने अपने पिता से सीखा है और उन्होंने अपने पिता से सीखा था. We have kept this tradition for hundreds of years and I hoped you would continue our work. कि हमने इस परंपरा को 100 सालों से रखा है और मैं उम्मीद करता था कि तुम भी इसे जारी रखोगे इस काम को. No, father, there is so much more money in candle stands, paperweights, ashtrays and plates of tourists. The young man walked out of the room angrily. और उस यंग आदमी ने कमरे से बाहर जाते हुए गुस्से से कहा, नहीं पिता, बहुत ज़्यादा पैसा है कैंडल स्टैंड मतलब मोमबत्ती स्टैंड बनाने में, पेपर वेट बनाने में, एस्ट्रे और टूरिस्ट जो लोग आते हैं उनके लिए प्लेट्स बनाने में. द ओल्ड मैन सेट बिफोर द हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैचू ऑफ राधा एंड कृष्णा. अब वो जो बूढ़ा आदमी है वो राधा और कृष्ण के आधे ख़त्म हुए स्टैचू के सामने बैठ गया. He dropped his hands into his lap and closed his eyes. उसने अपने हाथ अपनी गोद में रख लिए और अपनी आंखें बंद कर ली. He was praying. वो दुआ कर रहा था. He did not seem to listen to the hesitant goodbye. The son called out from the door. He sat still. उसने वो भी नहीं सुना जो उसके बेटे ने हिचकिचाते हुए गुड बाय कहा दरवाजे से बाहर जाते हुए. वो ऐसे ही बैठा रहा. मास्टर जी, सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप. तो वहाँ पे सलीम नाम का जो एक सर्वेंट बॉय नौकर था वो वर्कशॉप में आता है मास्टर जी कहते हुए. हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद कंसर्न. उसकी जो आवाज़ थी चिंता से भरी हुई थी.
He held a cup of tea in his hand. उसने हाथ में चाय का एक कप पकड़ा हुआ था. The old man lifted his head. बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया. He had a pale face and looked old and tired. उसका चेहरा पीला था और वो बूढ़ा और थका हुआ दिखा. He said, Salim, soon I will be the last stone mason here as everyone has gone to Agra. उसने कहा, सलीम, जल्दी ही मैं सिर्फ एक आखिरी स्टोन मैसन रहूँगा क्योंकि सभी आगरा जा चुके हैं. Look, गोपाल my son has gone too. देखो, गोपाल मेरा बेटा भी चला गया है. Now I will have to finish this sculpture all by myself. अब मुझे ये मूर्ति खुद अपने आप ही पूरी करनी होगी. The old man looked at the orphaned boy Salim and said, उस बूढ़े आदमी ने उस यतीम लड़के सलीम को देखा और कहा, I have very little strength. मुझ में अब बहुत कम ताकत है. I can't work with the chisel and the way I used to. मैं छेनी के साथ उस तरह काम नहीं कर सकता जैसे मैं करता था. Carving takes too long a time. I have to finish the work and I will. ये जो पत्थरों को तराशने का काम है वो बहुत लंबा टाइम लेता है, लेकिन मुझे ये काम फिनिश करना है और मैं करूँगा. The boy offered tea to the man and said, Please drink this. It will do you good. Yes, I know you will finish this work. फिर वो लड़का जो सलीम था उसने चाय ऑफ़र करते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, ये पी लीजिए, ये आपके लिए अच्छी रहेगी और मैं जानता हूँ कि आप इस काम को ख़त्म कर लेंगे. The old man sighed and picked up the chisel and the hammer. ओल्ड मैन ने गहरी सांस ली और उसने दोबारा से छेनी और हथौड़ा उठाया. He loved his work and didn't want to change it for any other work in the world. और वो उसे इतना प्यार था अपने काम से कि पूरी दुनिया में किसी भी काम से वो इसको नहीं बदलना चाहता था. For days together the man worked continuously without taking any rest. और कई दिनों तक एक साथ बिना रुके हुए वो बिना रेस्ट लिए इस काम को लगातार करता रहा. His one desire was to finish the sculpture which would be his last. उसकी सिर्फ ये इच्छा थी कि वो इस मूर्ति को ख़त्म कर ले, पूरा कर ले, शायद ये इसकी आखिरी मूर्ति होगी. He worked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache. और वो तब तक करता रहा जब तक कि उसके हाथ कांपने नहीं लगे और उसके कंधों में बहुत दर्द नहीं होने लगा. His arms grew heavy and his eyes grew tired. उसके जो बाजू थे वो भारी हो गए थे और उसकी आंखें थक गई थीं. And then he couldn't see anymore. और फिर वो कुछ नहीं देख सका. At that moment Salim returned. तभी सलीम वहाँ वापस आया था. He saw the old man and asked him to eat some food. उसने इस बूढ़े आदमी को देखा और उससे कहा कुछ खाने के लिए. The old man whispered. वो फुसफुसाया, I am not going to finish it. मैं इसे नहीं करूँगा. It will not complete it. I will not complete it. मैं इसे पूरा नहीं करूँगा. If Gopal was here, अगर गोपाल यहाँ होता, it would have been different. Although he was not a good sculptor, he had difficulty in carving the face and hands properly. उसने कहा अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो शायद ये पूरा हो जाता, शायद कुछ अलग बात होती. हालांकि वो बहुत अच्छा मूर्तिकार नहीं है, उसको अभी फेस और हाथ बनाने में महारत नहीं है, उसको मुश्किल होती है. There was something missing in his fingers and that something can't be taught. कुछ है जो उसकी उंगलियों में मिस है, नहीं है और वो सिखाया भी नहीं जा सकता है. सलीम whispered. सलीम फुसफुसाया. Because it comes from somewhere deep inside you. उसने कहा क्योंकि शायद ये कहीं अंदर से आता है. You are right सलीम. And then the old man added. और फिर उस बूढ़े आदमी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा तुम ठीक कहते हो सलीम. And if you don't have it inside you, then you would have better go to Agra and mass produce ashtrays for the tourist. कि हाँ, अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है तो उससे बेहतर है कि तुम आगरा जाओ और बहुत बड़े पैमाने पे एस्ट्रे बनाओ टूरिस्ट के लिए. The boy asked Master Ji to eat and after feeling a little better, the old man picked up his hammer and chisel again and worked till late in the night. लड़के ने मास्टर जी से कहा खाने के लिए और फिर खाकर उस बूढ़े आदमी को कुछ अच्छा लगा. उन्होंने फिर दोबारा से हथौड़ा और छेनी उठाया और देर रात तक काम करते रहे. इन दोज डेज ही प्रेड अ लॉट. उन दिनों में उन्होंने बहुत दुआ की. नाउ ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ एंड ही प्रेड फॉर हिज सन. अब वो दुआ करते थे मदद के लिए, ताकत के लिए और अपने बेटे के लिए.
In the early hours of the morning, the chisel fell from the old man's hand. The hammer dropped to the ground and he fainted. पर उस सुबह की टाइम में, सुबह के शुरुआत के कुछ घंटों में छेनी उनके हाथ से गिर गई और हथौड़ा भी गिर गया ज़मीन पर और वो बेहोश हो गए. When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his bedroom, covered by a light cotton blanket. और जब बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वो चारपाई पे हैं अपने बेडरूम में और उनके ऊपर वो ढका हुआ है एक कॉटन के ब्लैंकेट से, कंबल से. From the workshop, the chipping around of the chisel रीच हिज ईयर्स. और फिर वर्कशॉप जहाँ काम करते थे, वो बनाते थे मूर्ति, वहाँ से चिज़ल की आवाज़ उनके कानों में आई, छेनी की. ही लिसन्ड, उसने सुना. हैड ही हर्ड करेक्टली, क्या उसने सही सुना था? ही कुड हियर इट अगेन, वो दोबारा सुन सकते थे. स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ हैमर ऑन द टॉप ऑफ द चिज़ल, उन्हें तेज़ आवाज़ आ रही थी हथौड़े की छेनी के ऊपर. गोपाल, ही वॉज बैक, गोपाल बेटा उनका वो वापस आ गया था. गोपाल हैड रिटर्न, क्या वो वापस आ गया था. ही शुड हेल्प हिम, उसको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए. दे वुड फिनिश द स्टैचू टुगेदर, वो दोनों मिलके इस स्टैचू को पूरा करेंगे. वीकली ही वॉक टू द डोर, कमज़ोरी के साथ वो चलते हुए दरवाजे तक गए. गोपाल, ही वॉज अबाउट टू से, वो कहने ही वाले थे गोपाल. बट द वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स, लेकिन जो शब्द थे, जो वो अल्फाज थे, वो उनके होठों पर आके रुक गए, जम गए. नो, ही वॉन्टेड टू क्राई आउट, स्टॉप द वर्क, वो चिल्लाना चाहते थे, नहीं काम को रोक दो. बट ही कुडंट मूव एंड स्टूड स्टेयरिंग एट द यंग स्टोन कार्वर वर्किंग एट द फेस ऑफ द स्टैचू. लेकिन वो खड़े हुए गौर से देख रहे थे उस छोटे से जो मूर्तिकार था, वो बना रहा था फेस स्टैचू का, चेहरा उस मूर्ति का. इट वॉजंट हिज सन गोपाल बट सलीम, वो उनका बेटा गोपाल नहीं था लेकिन सलीम था, हिज सर्वेंट, उनका नौकर. द ओल्ड मैन वॉच्ड स्टन्ड, वो हैरानी से देखा उन्होंने. अनेबल टू स्पीक, वो कुछ नहीं बोल पाए. एंगर गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन, और जो गुस्सा था अब उसकी जगह एक तारीफ़ ने ले ली. हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड. फाइनली व्हेन द वीकनेस हैड लेफ्ट हिम, फिर आखिर में जब कमज़ोरी उनसे दूर हुई. ही वॉकड ओवर टू द बॉय, वो उस लड़के के पास गए. पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, अपना हाथ उसके कंधे पे रखा. सलीम. द बॉय स्टार्टेड, ही टर्न लुकिंग अप एट हिज मास्टर, लड़का मुड़ा और उसने अपने मास्टर को देखा. I only want to help, whispered the boy. I will learn if you teach me, मास्टर जी. उसने हकलाते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सीख लूँगा अगर आप मुझे सिखाओगे. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली, मैं चुपचाप प्रैक्टिस कर रहा हूँ. फॉर ऑलमोस्ट 2 years, पिछले 2 सालों से. इन द क्वेरी, आई नो आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था. बट इज़ंट दिस डिफरेंट मास्टर जी, उसने कहा पर क्या इससे फ़र्क पड़ता है. दिस इज़ स्कल्पचर इज़ंट इट, ये तो एक मूर्ति है, क्या नहीं है. द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज़ हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड, वो अपना सर लेकर आए अपने उसके कंधों तक और फुसफुसाए. देयर इज़ नथिंग आई कैन टीच यू, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ. माई सन, मेरे बेटे. गो अहेड, यू हैव इट इन योर हार्ट, ये तो तुम्हारे दिल में है. आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन्स इंडिया विल एवर हैव, और आप सबसे अच्छे स्टोन मैसन बनोगे जितने भी इंडिया में स्टोन मैसन्स होंगे. तो ये आपकी स्टोरी थी.